प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं पूरी आशा पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज इस प्रार्थना के द्वारा आप सबको निसंदेह सारी परिपूर्णता जो परमेश्वर के हृदय में वास करती है, आप सबको परमेश्वर दिव्य आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आज का वचन है साथियों, कुलस्सियों की किताब, उसका 2 अध्याय का 9 वचन है। यीशु और उसमें जो ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता निसंदेह वास करती है, वही आपकी सुरक्षा करती है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने मानव रूप में हमारे मध्य में कुंवारी कन्या के द्वारा यीशु नाम से इस पृथ्वी पर जन्म लिया और इस पृथ्वी पर साथियों निवास भी किया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, इसका तात्पर्य यही है कि यीशु पूर्ण परमेश्वर है। इसलिए पूर्ण परमेश्वर है साथियों कि जो हमारे लिए बलिदान निष्कलंक मेमने के निष्कलंक लहू के द्वारा एक महान चंगाई प्रभु हमको देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम है साथियों। यीशु पूर्ण परमेश्वर है जो हमारे लिए बलिदान हो। साथियों, मेरे भाई और बहन, इसकी पुष्टि तो सतपथ ब्राह्मण भी करता है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, इसकी पुष्टि सतपथ तो ब्राह्मण भी करता है कि प्रजापति यज्ञ। साथियों, अर्थात परमेश्वर स्वयं बलिदान, प्रजापति यज्ञ अर्थात परमेश्वर स्वयं बलिदान। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यीशु के अतिरिक्त कोई और अवतार सारे जगत के पापों के लिए बलिदान हुआ हो तो आप बताइए। यीशु एक ऐसा अवतार है जिसने सारे मनुष्य के पापों के कारण बलिदान हो गया। ऐसे अवतार से साथियों, ऐसे अवतार से न किसी लेखक की मुलाकात हुई आज तक, न किसी मनुष्य की। साथियों, मेरे भाई और बहन, इसलिए साथियों कि यीशु के द्वारा उद्धार, यीशु के द्वारा छुटकारा, यीशु के द्वारा पाप की क्षमा और यीशु के द्वारा अनंत जीवन। साथियों, मेरे भाई और बहन, केवल यीशु में ही है बाइबिल। साथियों, यह सब यीशु में ही है। साथियों, बाइबिल का कहना है, सत्य है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। यह वचन साथियों यशायाह 45 का 22 में लिखा है, मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यूहन्ना 14 का 6 से 9 में भी लिखा है। यीशु कहते हैं, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया।
मेरे भाई और बहनों, साथियों, यीशु को देखना, समझना, विश्वास करके ग्रहण करने का तात्पर्य यही है साथियों, भाई और बहनों, कि हम परमेश्वर को यीशु के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं कि वह मेरे पापों के लिए स्वेच्छा से बलिदान हुआ, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया। साथियों, उसके बाद 40 दिन पृथ्वी पर लोगों को दर्शन देता रहा, लोगों को देखते हुए स्वर्ग पर चढ़ गया। साथियों, यह निष्कलंक बलि का मेमना जो आज हमें चंगाई देता है, एक दिन हमारा न्याय करने जरूर आएगा और जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन अर्थात हमेशा का जीवन वो प्रदान करेगा। आमीन। ऐसा ही हो। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ में। आमीन। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हम सबको अच्छी तरह से रखा, अच्छी मीठी रात में नींद दिया, आज नया सुबह को, नया भोर को दिखाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज कितने लोग हैं कि आज इस सुबह को देख नहीं पाए, कितने लोग हैं कि आज इस सुबह को बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने हमें स्वस्थ रखा, आपने हमें चंगा रखा। हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और हृदय से आभार प्रकट करते हैं। प्रभु जी, कितने बहुत से लोग हैं सो भी गए हैं। आपने प्रभु जी हमारी उम्र में एक दिन और जोड़ करके हमारी उम्र को बढ़ाया, इसके लिए मैं प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग झूठे कपटी लोग बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, आज आपने उनका भी नंबर लगा दिया, आज उनको दंड दे करके सुधारने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, बड़ी बड़ी बातें डींग मारते हैं, आज उनका लेखा लेने आप जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। वो सोचते हैं कि मैं यीशु मुझे कुछ दंड नहीं देगा, ये दंड से वो बच नहीं सकते। किसी ने आपने किसी के लिए मृत्यु का कारण बना, किसी के लिए बीमारी का कारण बना, तो तुम्हें भी दंड भोगना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने वचन दे करके उन लोगों को दृढ़ किया जो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और अपना दोष को छिपाते हैं। नीति वचन में लिखा, जो कोई अपने अपराध छिपाए रखता है उसे कोई उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। ऐसे लोग हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। ऐसे झूठे व्याभिचारी लोग, आज उन व्याभिचारियों को, झूठे लोगों को आप दंड देने का काम करने जा रहे हैं, चुगलखोरों को दंड देने का काम करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग प्रभु के सेवकों झूठे आरोप लगाते हैं, तो प्रभु जी उनका आरोप उनके ही सर पर जाकर के पड़े। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना और प्रभु जी उन लोगों को सुधारने जा रहे हैं जो लोग बिगड़ाए लोग। मैं धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो दुष्ट आत्मा के घेरे में, शैतान के घेरे में, आज यीशु मसीह के नाम से शैतान के हर एक चाल को मैं यीशु तेरे नाम से नाकाम करता हूँ। मैं तेरी आशीष बोलता हूँ भाई बहनों पर,
जो शैतान के घेरे में है, दुष्ट आत्मा के घेरे में है। हर एक शैतान को मैं प्रभु तेरे लहू की जाल को मैं फेंकता हूँ। और प्रभु जी वो शैतान हमारे भाई बहनों को छूने न पाए। जितने लोग प्रभु जी विश्वासी हैं, आपके वचन पर चलते हैं, मैं जानता हूँ जो आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन्हीं की आप देख रेख करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जो दिन में 100 बार झूठ बोलते हैं, 100 बार एक दूसरे की बुराई करते हैं, 100 बार एक दूसरे के गड्ढा में गिराने का काम करते हैं, तो यीशु के नाम से वो गड्ढे में गिर गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, तेरी आशीष, तेरी दिव्य ज्योति उन लोगों पर चमकने जा रहे हैं जो आज बीमार हैं। प्रभु जी उन बीमार लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कुछ ऐसे बीमार हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं जो कि डायबिटीज के रोग हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, डायबिटीज, शुगर के जितने रोगी हैं, अपना हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर। आज यीशु मसीह आपके शुगर की बीमारी को जड़ सहित खत्म करने जा रहा है। तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, शुगर की बीमारी जड़ सहित उन भाई बहनों के शरीर से जो आज शुगर के पीड़ित हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों को पुकारता हूँ, उन भाई बहनों के लिए पुकारता हूँ प्रभु, जो आज गैस के रोगी, पथरी के रोगी, आर्थराइटिस के रोगी, ये सारी बीमारी, ये सारे रोग उन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर चला जाए। हमारे भाई बहन यीशु मसीह के नाम से चंगे हैं। प्रभु जी आपने कहा था स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैंने दिया। तो हे प्रभु, आप हमारे पिता हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं। तो आपने अधिकार वो हमें दिया है कि प्रभु आप जो हम चाहें कर सकते हैं, क्योंकि सामर्थ्य आपने हमें प्रदान की है। प्रभु जी उन लोगों के लिए मैं देखता हूँ, कहा कि प्रभु मैं देखता हूँ कि आपने कहा था वचन के अनुसार कि प्रभु नाव है, नाव के का छेद अंदर से होता है और अंदर से पानी नाव में आता है। और पड़ोसी दुश्मन आपका कोई नहीं होता, आपका पड़ोसी दुश्मन होता है। पड़ोसियों से आप सावधान रहो और अंदर से जो नज़दीक लोग हैं उनसे सावधान रहो, क्योंकि नाव में अंदर से छेद होता है और नाव भर जाती है और डूब जाती है। प्रभु जी मैं ऐसे अंदर भीतर खाने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे भीतर खाने के लोग हमको नहीं चाहिए। भीतर खाने के लोग जो अंदर से छेद करते हैं, प्रभु जी अगर वो छेद करते हैं तो उनके हृदय में, नाव में जो छेद करते हैं, भीतर घात करते हैं, उनके ही अंदर से आप सुराख कर दीजिए। जैसे अंदर से पानी भरता है नाव में, उसी प्रकार आपका लहू उनके अंदर से उनके पेट में, प्रभु जी उनके पेट में लहू भर जाए। जो लोग दुराचारी हैं, कपटी लोग, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है और समझा है और अपराध करना, पाप करना, गलत काम करना, बुरा काम करना बंद कर दिया है, उनको आपने बचा लिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम।